किसान भाइयों, धान की फसल में सबसे तेजी से कोई बीमारी लगे है ये तो आ रही है झुलसा रोग, जिसे हम ब्लास्ट रोग के नाम से जानते हैं। क्योंकि धान की फसल में जो पत्तियों से लेकर बालियों तक सबसे ज्यादा लगने वाली रोग है तो ये ब्लास्ट रोग है। किसानों की सबसे बड़ी खतरा है। तो हम आज जानेंगे कि इसकी उपाय कैसे करेंगे, इसकी उपाय से हम कैसे बचाएंगे। तो किसान, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। किसान भाइयों, धान की फसल में इस समय खेतों में हमारी फसल लहलहा रही है और इसी के बीच एक बीमारी चल कर आई है जिसे हम झुलसा रोग, उसे शॉर्ट में हम ब्लास्ट रोग के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये किसानों की चिंता बढ़ा रहा है और यह रोग धान की पत्तियों और तनों को दोनों को नुकसान पहुंचाता है और साथ में बालिया पर भी असर कब डालता है, जब खास करके जब धान की बालियां निकलने लगती है तभी झुलसा रोग तेजी से फैलता है। और इसी बीच एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि झुलसा रोग तेजी से फैलता है और दानों बनने की जो प्रक्रिया को रोक देता है और इसी कारण हमारे बालियों पर काले धब्बे पड़ने लगते हैं। इसी बीच अगर जो हम इस नियंत्रण इसे हम नहीं कर पाते हैं तो हमारा पौधा कमजोर होकर झुक जाता है, जिससे हमारा क्या होता है कि विशेष रूप से हमारा ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर इस रोग को सबसे पहले अक्सर दिखाता है तो सिर्फ पत्तियों पर दिखाता है, क्योंकि पत्तियां पीली पड़ने लगती है और धीरे धीरे पौधों का जो विकास होता है रुक जाता है। और इस समय पे अगर जो हम नियंत्रण उसे शुरुआत में नहीं करते हैं तो ये तेजी से फैलता है और फैलते फैलते पूरे फसल में फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि धान की बालियां तक पहुंचते पहुंचते जो नुकसान होता है वो काफी गंभीर हो जाता है, जिससे फसल पैदावार में हमारी आधी के आधी कटौती हो जाती है। जिससे हमारा क्या होता है कि कम से कम 30 से 40% का नुकसान हो जाता है और ये सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। आपको हम बता दें कि इस झुलसा रोग को रोकने के लिए सबसे पहले किसानों को जो प्रतिरोध क्षमता का जो चुनाव होता है उसे करना चाहिए। यानी कि जो हमारा बीज का हम सिलेक्शन करते हैं उस समय पे पर करते हैं तो उस समय पर रोग प्रतिरोध किस्में का हमें चुनाव करना चाहिए। और साथ में ही ज्यादा आप नाइट्रोजन का अगर जो आप प्रयोग किए हैं तो ये बीमारी आपको लगना ही निश्चित है। तो इसलिए आप नाइट्रोजन का सीमित प्रयोग करें, क्योंकि अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो झुलसा रोग का बढ़ावा देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो झुलसा रोग है वो तेजी से फैलेगा। तो आप इसे नियंत्रण करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मार्केट से जाना है और जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक फंगिसाइड फंगिसाइड कीटनाशक आपको लेना है और इसका आपको छिड़काव कर देना। फंगिसाइड कीटनाशक को अगर जो आप लेते हैं तो आप ले सकते हैं माइकोजेब, कवकनाशी, कोई फंगिसाइड आप इसका छिड़काव करने से आपका कारगर है। आप इसका प्रयोग करते ही आप बेहतर आपको असर दिखाएगा अपनी फसल पर। और इसका मिश्रण का अगर जो आप बनाकर करना चाहते हैं तो आप कोई भी कीटनाशक भी उसमें छिड़काव करके आप अपनी पूरी फसल को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये रहा फंगिसाइड, आपको मार्केट में मिल जाएगा, उत्तम कंपनी का आता है। कई ऐसे कंपनी का जो फंगिसाइड है आता है। अगर जो इस आप फंगिसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आप घरेलू तरीके अपना सकते हैं, क्योंकि नीम की तेल और जो पत्तियां का जो बना हुआ जो जैविक कीटनाशक होता है उससे भी छिड़काव करके आप उससे असरदार साबित कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि आपका मिट्टी भी सुरक्षित रहेगा और आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये रहा फंगिसाइड यानी कि झुलसा रोग का नियंत्रण। तो आप मार्केट से जाएं, कोई भी कंपनी का फंगिसाइड उठाएं और उसे डाल दें। आपको क्या करना है कि 100 ml दवा को आप कम से कम 1 एकड़ में आराम से दे सकते हैं। तो 100 ml दवा को 1 एकड़ में देकर अपनी फसल को बचाइए। बाकी अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।